हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मंत्रिपरिषद। इससे पहले हमने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद कहते किसको है। तो यानी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपराज्य मंत्री, इन सभी को मिलाकर एक समिति के रूप में राज्य में बनाई जाती है, तो मंत्रिपरिषद कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये राज्यपाल की सहायता हेतु बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो जो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, उनको मंत्रिमंडल कहा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसे कहते हैं? ये ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि नंबर में छोटे जो परीक्षाएं होती है हमारी, उनमें प्रश्न आते हैं ऐसे। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ना, ये राज्य मंत्री जो होते हैं उन पर जो कैबिनेट मंत्री नहीं होते, यानी मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, और ये जो राज्य मंत्री है इनको ऊपर जो कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे तो इनको स्वतंत्र प्रभार कहा जाएगा। हम देखने वाले हैं जो मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद है, वो सभी अनुच्छेद देखेंगे। तो अनुच्छेद 163 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 163 में दे रखा है राज्यपाल की सहायता तो एक है मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, 164 में क्या है, मंत्रिपरिषद में जो सीएम होते हैं और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप जानते होंगे। और सामान्यतः राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। त्यागपत्र, जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है राज्यपाल को, तो संपूर्ण जितनी भी मंत्रिपरिषद होती है उनमें पूरी बर्खास्त हो जाती है। और अगर कोई एक मंत्री देता है ना, तो संबंधित मंत्री का कार्यकाल समाप्त होता है, यानी उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद के जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति कैसा रहता है। यानी जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ना, व्यक्तिगत, वो रहता है राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक उत्तरदायित्व है वो रहता है विधानसभा के प्रति। ठीक है, अब देखते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है अनुसूची 3 के तहत। यानी अनुसूची 3 में ये निर्धारित कर रखा है, तो उनके उसके तहत ही इनको शपथ दिलाई जाती है। फिर देखते हैं एक नोट लगाया हुआ है जिसके तहत मुख्यमंत्री की अलग से शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी जो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है वही मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये आप जानते हैं, जैसे विधानसभा से चुनकर आते हैं मंत्री, तो इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब वेतन है, वेतन निर्धारित कौन करता है इनका? तो विधानमंडल द्वारा, यानी राज्य विधानमंडल होता है ना, उसके द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। तो मुख्यमंत्री का वेतन होता है 75,000 रुपये मासिक होता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है ना, उसका होता है 70,000 रुपये। और कैबिनेट मंत्री 65,000 है, और राज्य मंत्री 62,000 रुपये होते हैं। उसके बाद में देखिए मंत्रिपरिषद का आकार है ना, यानी मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, उसका जो आकार है वो निर्धारित किया गया है। तो वो अनुच्छेद 164(1) के में निर्धारित किया गया है, जो 91वें संविधान संशोधन है 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% अधिकतम सदस्य होना चाहिए। तो जैसे मंत्रिपरिषद होती है ना, उसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे? तो वो विधानसभा के कुल सदस्य होते हैं उनका 15%। जैसे देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे राज्यपाल है, जैसे हमारे देखते हैं राजस्थान में हमारे राजस्थान सीटें कितनी है विधानसभा की? 200 सीट है। ठीक है, 200 सीट है, तो 200 का 15% कितना होता है? 30 आता है। ठीक है, तो 30 सदस्य, यानी हमारे राजस्थान में मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री या कितने मंत्रिपरिषद सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। ठीक है, इसमें एक तो होता है मुख्यमंत्री, जो प्रधान होता है, इनकी बैठक की अध्यक्षता करता है, ये मुख्यमंत्री हो गया, और 29 अन्य मंत्री होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार अधिकतम कितने हमारे राजस्थान में? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और न्यूनतम कितने हैं? तो न्यूनतम 12 सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद में, यानी एक तो होगा मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री होंगे। ठीक, 167 में क्या है? 167 में है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। 177 में क्या है? 177 में है मंत्रिपरिषद है, सदस्य किसी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। यानी मंत्रिपरिषद होते हैं, उसके सदस्य होते हैं ना जो मंत्री, वो किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान है ना वो संबंधित सदन में करेंगे। यानी जो मंत्री विधानसभा से निर्वाचित होकर आया है मंत्रिपरिषद में, तो वह विधानसभा में मतदान करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक हमारा, जैसे संसदीय सचिव। इससे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य। तो मंत्रिपरिषद के कार्य होते हैं ना, ये राज्यपाल, ये देखिए राज्य की वास्तविक अस्थायी कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद है राज्य की वास्तविक अस्थायी कार्यपालिका होती है, यानी मंत्रिपरिषद ना वास्तविक होती है। ठीक है, और अस्थायी रूप से होती है। विधानमंडल है ना, विधानमंडल द्वारा बने कानून को लागू करती है मंत्रिपरिषद है। राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण को बनाए रखते हैं, और राज्यपाल जो अभिभाषण तैयार करते हैं, राज्यपाल जो अभिभाषण देता है आर्टिकल 175 के तहत है, तो वो उसको तैयार कौन करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा तैयार किया जाता है। बजट है ना, वार्षिक विवरण, ये तैयार करती है मंत्रिपरिषद। उसके बाद देखिए संसदीय सचिव। संसदीय सचिव ना, ये विधायक सचिव भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही माना जाता है, मंत्रिपरिषद का भाग नहीं है। लेकिन ये जो उपराज्य मंत्री होते हैं ना, ये हमने देखा था, उपराज्य मंत्री इनकी सहायता के लिए होता है। तो देखिए नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देता है। उत्तरदायित्व है मुख्यमंत्री के प्रति। ये कोई इसका संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं है, गैर संवैधानिक पद है ये, लेकिन इसको अपनी सहायता के लिए मुख्यमंत्री बनाता है। और बाद में देखिए 16वीं विधानसभा है ना, उसके मंत्रिमंडल में देखिए सदस्य कौन कौन है? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, गृह मंत्री है भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी, कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा, स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी। तो देखिए ये एक छोटी सी बात और है, ये जो मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र उपराज्य मंत्री होता है ना, ये मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल की सहायता के लिए, कैबिनेट मंत्री होता है मुख्यमंत्री की सहायता के लिए, राज्य मंत्री होता है कैबिनेट की सहायता के लिए, और उपराज्य मंत्री होता है राज्य के मंत्री की सहायता के लिए। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स थे। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त है। मंत्रिपरिषद हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहने वाला है विधानमंडल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।